देश के विरुद्ध इतना भी अगर काम होगा तो वो आपके हिसाब से ये देश के विरुद्ध है? हाँ, एकदम देश के विरुद्ध है। अच्छा तो एक सेकंड सवाल जो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा ठीक है, तो गद्दार वो शाहरुख खान क्यों? बीसीसीआई से कोई सवाल क्यों नहीं किया जाता है? बीसीसीआई कहीं ना कहीं अमित शाह के बेटे जैसा हैंडल करते हैं। हाँ, हैंडल करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया ना, मान लीजिए। अरे कैसे मना कर दिया? आप मुझे एक बात बताइए, बीसीसीआई की अगर मैं लीडर हूँ, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कि इस देश से 10 खिलाड़ी मैं लेके आऊंगी जो खेलेंगे। मैंने अगर उस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम ही नहीं लिखा होता तो खिलाड़ी इंडिया तक आता ही नहीं, नाम ही नहीं आता, तो इस पे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? ये लिस्ट जैसे पहले बनी थी, घटना भी हाल की है, तो मानवता को देखते हुए एकदम और लोगों की जनभावना को समझते हुए एकदम बाइकाट करते हैं। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बहुत अच्छा शेख हसीना को बचाने वाले मोदी जी थे, बांग्लादेश की। अलग अलग राष्ट्र का सिस्टम होता है। अब यहाँ पे राष्ट्र आ गया। हाँ, आ गया ना, आ गया। अगर आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट का कोई देश से इतना जोड़ने की पॉलिटिक्स से जरूरत ही नहीं थी। जैसे हमेशा मैच होते थे, जैसे हमेशा आईपीएल होते थे, इस बार भी होता है। मैम ये बताइए। अच्छा आप नाराज किस बात से? बांग्लादेश से नाराज हैं? आप किससे नाराज हैं? आप मुझे बताइए। आप मैं बता रहा हूँ, मैं हर उस शख्स से नाराज हूँ जो भारत के विरोध है। तो बांग्लादेश आपको पता है क्यों विरोध किया जा रहा है? क्यों शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है? क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं लिया जा रहा? आपको ये क्यों? अच्छा ये बताइए। नहीं, आप मुझे इसके पीछे का रीजन बताइए क्यों? मैं बता रहा हूँ। आपको अगर लोगों ने कहा शाहरुख खान गद्दार है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली बुरा लगेगा। लग रहा है, लेकिन एक हिंदू को वहाँ पे मान लीजिए फूंक दिया गया दिन दहाड़े। आपको एक सेकेंड, अब इसका भी जवाब मैं देती हूँ। हरिओम वाल्मीकि का नाम याद है आपको? आपको नहीं पता है? बरेली में उस दलित को इतना मारा गया था, बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो उसको मार रहे थे। वो हिंदू नहीं था क्या? आप दलित को हिंदू नहीं मानते? ठीक है, मानते हैं। तो फिर आप उन्हें उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे मैम ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश में मार दो, तुम हिंदू मारो, मुसलमान मारो, ईसाई मारो, सिख मारो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरे देश में क्यों नहीं? ओहो देखिए, आप चूंकि पत्रकार हैं और मैं गांव का साधारण आदमी हूँ, आप लपेट करके अपनी बात। मैंने कुछ नहीं लपेटा, मैंने कोई बात लपेटी है? मैंने कोई बात नहीं लपेटी। देखिए मैं आपको बता रही। अच्छा मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने क्या कहा? आपको किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है जो आपकी बातें हैं। आपको ये क्या कहा कि आपने जहाँ देश की बातें आएंगी, मेरे हिंदू भाई को बांग्लादेश में मारा गया, मुझे बुरा लगा। तो हरिओम वाल्मीकि क्या हिंदू नहीं था? तो फिर क्यों नहीं आवाज उठाई गई? क्यों नहीं आवाज उठाई गई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्यों नहीं आवाज उठाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है और कहीं का भी है, ये भारत बहुत उदारवादी देश है। मान लीजिए कहीं भी किसी के साथ, हम तो कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ संकट, जीव मात्र में प्रभु है, और किसी के साथ अगर गलत होता है तो उसके साथ एकदम गलत होता है। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा दुख कब हुआ था? जब पहलगाम हमला हुआ था और इसी देश के कई लोग थे जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं होना चाहिए, फिर भी हुआ। क्यों हुआ? गलत हुआ। तो किसने कराया था? मोदी जी ने करा, मान लीजिए। माने ना, बस यही कहना था। चलिए ठीक है, इन्होंने मान लिया कि जितनी भी गलती है वो मोदी जी की ही है, क्योंकि मोदी जी रोक नहीं पा रहे। यही इनसे उगलवाना। तो इसके बाद मिलते हैं बाकी, उसके बाद हम आपको बताते हैं ऐसी बड़ी खबरें और मजेदार खबरें बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।